यहाँ का एक इतिहास है। जहाँ मेरा आश्रम है वह सहरसा जिला पड़ता है और मेरा जो जन्म स्थली है, जहाँ गुरु महाराज का जन्म स्थली है, उसी के निकट मेरा जन्म हुआ है। वह अवतरण भूमि खोकसी श्याम मंझवा पड़ता है। ये सहरसा जिला का सौभाग्य है। अभी तो मधेपुरा जिला बन चुका है, मधेपुरा जिला में पड़ता है, लेकिन पुराने अभिनंदन ग्रंथ में सहरसा जिला का ही नाम है। लेकिन मैं गौर करके देख रहा हूं, वहां तो शरीर का जन्म हुआ, अवतरण हुआ, और जिस स्थल पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर गुरुदेव का दूसरा जन्म हुआ ज्ञान से। यही स्थल है जहाँ पर गुरु महाराज को वैराग रूपी ज्ञान उत्पन्न हुआ। आज यही वैराग्य लाखों लाख शिष्यों में समाहित है। ये धरती भी नमन है। जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक ये जिला स्कूल का इतिहास रहेगा। और आप लोग विषय को ओर चलें, जिस पर गुरुदेव को वैराग हुआ था। किस ज्ञान से वैराग हुआ था? बहुत आदमी का तो पत्नी से वैराग होता है, किसी व्यक्ति को बेटा बेटी से वैराग होता है, किसी आदमी को सगे संबंधी से वैराग होता है, किसी आदमी को रोगी और बीमारी को देकर के वैराग होता है। बुद्ध को जो वैराग हुआ था, एक वृद्ध को देकर के, एक रोगी को देकर के, एक मृतक को देकर के। लेकिन महर्षि में ही एक ऐसे महान पुरुष निकले, उनको जो वैराग हुआ है। एक शीर्षक बिल्डर्स के नामों पर, सृष्टिकर्ता के नामों पर, ये अद्भुत बात है। सृष्टिकर्ता के संबंध में लिखने लग गए। लिखते लिखते ऐसा वैराग हुआ, कॉपी कलम सुपुर्द किए और चलते रहे। और वह ज्ञान बैठा हुआ नहीं है। आप सोचेंगे वह ज्ञान की समाप्ति हो गई है, चल रहा है। सारे विश्व में इस ज्ञान का प्रचार प्रसार हो रहा है। जहां नहीं यह ज्ञान है,
वहां भी ये ज्ञान प्रज्वलित हो रहा है। 82 ईस्वी में कुप्पा घाट में महासभा की बैठक हुई थी। उस बैठक में मैं मौजूद था। उधर पश्चिमी के तरफ खगड़िया, समस्तीपुर, बेगूसराय, दरभंगा, सीतामढ़ी, मधुबनी महासभा के लोग विचारने लगे उधर कैसे प्रचार होगा। उधर संत मत का प्रचार नहीं है। स्वामी स्वामी जी महाराज कहते हैं उस महासभा वाले को हमारी तरफ इशारे करते हैं। यही एक व्यक्ति है जहां नहीं संत मत का प्रचार है वहां जाकर के प्रचार कर सकते हैं। मैं उधर जाकर के 40 वर्षों तक संत मत का झंडा लहराते रहा और गांव-गांव में जाकर के गुरु महाराज का प्रचार करते रहे। अब उधर संत मत का ऐसा गढ़ बन चुका है जिसकी चर्चा नहीं। ये पूर्णिया के तरफ मैं बाद में प्रवेश किया हूं। इधर का बेटी मुझे कम जानते हैं, लेकिन उधर जाइएगा तो हर एक गांव में आप जानेंगे। तो वह सृष्टिकर्ता कौन? अभी आप लोग पाठ में सुन चुके हैं। वह सृष्टिकर्ता परमात्मा जो माया सब जग ही न चावा, जा सुचरित लकी काहू न पावा, सो प्रभु भ्रू विलास खगराजा, अरे नाच नटीब सहित समाजा। वह कैसा सृष्टि करता है? अपने भाव की सारे से सारी जगत को नचाते रहता है, जिसको हम देख नहीं पाते। मकान बनाने वाले को बिल्डर्स कहते हैं। आज मकान बनाता है, मकान बना के तैयार करता है, लेकिन संसार को बनाने वाला कौन पुरुष है? अपनी नहीं बना हुआ है। करनहार कोई और है, करत रहत दिन रैन, लोग भरम हम पर करे आते नीचे नहीं। वह कौन पुरुष है? राम झरोखा बैठ कर, अरे राम झरोखा बैठ कर, सबका मुजरा लेत, जिनकी जैसी चाकरी उनको वैसा दे। एक झरोके पर बैठ करके सारा खेल सारा तमाशा करते रहता है। परमात्मा की मौज से ही संसार की सृष्टि हुई है। ये प्रकृति दय उत्पत्ति लय वो भी प्रभु की मौज से। सृष्टि होना लय होना ये प्रभु की मौज से होते रहता है।
बहुत आदमी कहते हैं ये प्रकृति का देन है। अपने उत्पन्न हुआ है, अपने कहीं उत्पन्न होगा। एक विद्वान बाबू थे, ईश्वर को नहीं मानते थे। एक दिन अपने पुत्रों से बहस हो गई। उनका पुत्र बहुत धार्मिक था, उसके अंदर में ईश्वर का ज्ञान था। एक दिन पुत्र ने कहा पिताजी से, पिताजी ये संसार को कोई बनाया है कि नहीं, कि अपने बन गया है? उनका पिता ने कहा तुम कितना मूर्ख है, इसको कौन बनाएगा? ये अपने बना हुआ है। पुत्र ने कहा पिताजी इस तरह की बात नहीं है, जब तक कोई बनाया नहीं तो अपने कैसे बन गया? इस संसार के अंदर में पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, ये आकाश है। यही 5 तत्व से ये संसार की सृष्टि हुई है। जो भी वस्तु को देखिए सभी में 5 तत्व पाइएगा। साधारण ईटा को लीजिए, इसमें उसमें भी 5 तत्व है। गाछ वृक्ष को लीजिए, सभी में 5 तत्व है। पांच तत्व। अब 25 प्रकृति 3 गुण के मिश्रण से प्रकृति बनी है। पिता ने कहा ये सब झूठ फूस है, कौन तुमको ऐसा ज्ञान दिया है? उनका पुत्र समझ गया ये मानने वाला नहीं। कुछ दिन छोड़ दिया। कुछ दिनों के बाद उनका पिता बाजार टहलने के लिए चला गया था। इधर उनका पुत्र ने क्या किया, टेबल पर जो किताब सजा हुआ था, कलम बढ़िया से रखा हुआ था, जो भी टेबल पर सामान था उनको इधर से उधर कर दिया। उसी समय उनका पिता पहुंच गया। ये लड़का झट से क्या क्या टेबल के अंदर छिप गया। टेबल के नीचे जो छिपा, पिता तब तक में कमरे के अंदर प्रवेश किया। देखा टेबल पर जो भी सामान रखे हुआ है सब इधर से उधर है। और उनका पिता जोर जोर से चिल्लाने लगा, कौन ऐसा किया? उनका लड़का टेबल के अंदर से निकला। लड़का से पूछा कौन ऐसा किया है? उनका लड़का ने कहा पिताजी अपनी हो गया। पिता ने कहा अपने कहीं ऐसा होगा? जब तक कोई किया नहीं तो किताब इधर से उधर से तो हो नहीं सकता है। एक कलम ही बिखरे हुआ है। अब लड़का जब बोले तो यही कहे अपनी हो गया, सराख लपड़ मारा, हमको सिखाते। उनका लड़का ने कहा पिताजी जिस तरह इस कलम कॉपी को, किताब को इधर उधर करने वाला कोई है, ठीक इसी तरह से संसार को निर्माण करने वाला कोई है।
वह प्रभु परमात्मा है, दूसरा कोई नहीं है। अमेरिका अभी जाइए, वहां रात का समय है, यहां पर दिन का समय है। फिर यहां जब दिन होगा फिर वहां रात। ये दिन रात करने वाला कौन पुरुष है? वही प्रभु परमात्मा है। संत मत के सिद्धांतों में आरादेव कहे हुए हैं, जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम अजन्मा गोचर सर्वव्यापकता से परे हैं, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए। सर्वाधार का मतलब है सबका आधार। हम कहाँ बैठे हुए हैं? अभी आप लोग कहेंगे बाबा आप चौकी पर है। ये मन जो बना है चौकी का, और ये चौकी किसके आधार पर है? नीचे में भी मंच, उसके आधार पर। आप पूरे मंच किसके आधार पर है? आप लोग कहेंगे धरती के आधार पर। धरती किसके आधार पर है? कोई आदमी कहते हैं जल के आधार पर। जब मैं फिर पूछता हूं जल किसके आधार पर, उसका बुद्धि चकरा जाता है, इसका जवाब नहीं दे पाता है जल किसके आधार पर है। फिर कहता है पृथ्वी के आधार पर। अरे भाई आप बोले ये पृथ्वी है जल के आधार पर, जल किसके आधार पर? ये ऐसा नहीं हो सकता है। कोई आदमी कहते हैं शेषनाग के आधार पर। वह शेषनाग कहाँ है? पूरी दुनिया में बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग हैं, अभी तक इसका शोध नहीं किया है। वह शेषनाग कहाँ है जो पूरी पृथ्वी का भार अपने पर लिया हुआ है? सोचा बात नहीं है। वही सर्वेश्वर के आधार पर सब कुछ आधारित है। मान लिया आप लोगों की बातों को, शेषनाग के आधार पर है, जल के आधार पर है। इस पृथ्वी से 15 लाख गुना बड़ा सूर्य है। इस पृथ्वी से 15 लाख गुना बड़ा सूर्य है। ये सूर्य किसके आधार पर है? अचंभा तो इस बात के है आकाश में कोई खंभा नहीं है, लेकिन सबको नचाने वाला ये कौन पुरुष है? सबको चलाने वाला कौन पुरुष है? वही प्रभु परमात्मा है, वही प्रभु परमात्मा है। लेकिन आज उसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। संत मत में उसी सर्वेश्वर को प्रभु परमात्मा माना गया है, उसी को माना गया है। हम लोग तो हर जगह जाते हैं ना, जहां जाते हैं घर वाला अपना घर दिखाता है, हर एक कमरा दिखाता है और कहता है बाबा सभी कमरे में थोड़ा चरण दे दीजिए। और चरण देते देते जब आगे बढ़ते हैं तो आदमी क्या करता है, पैखाना रूम भी दिखा देता है। और जब आगे बढ़ते कहते हैं बाबा ये जो कमरा है पूजा घर है, थोड़ा अंदर में भी चरण दे दीजिए। आइए अंदर जब प्रवेश करते हैं, एक भगवान नहीं, एक देवी देवता नहीं, पूरे घर देवी देवता भगवान से भरा हुआ है। वह भगवान कैलेंडर में सिलेंडर है। तो मैं पूछता हूं कि ये कौन भगवान है?
कहा बाबा हम भी नहीं जानते, बाजार में देखा बढ़िया लगा, खरीद करके घर में टांग दिया। लेकिन उसको ये ज्ञान नहीं है किसको भजना चाहिए, किसको नहीं भजना चाहिए। हम सत्संगी भी इसी फेर में पड़े हुए हैं। गुरु महाराज नीचे में रखते हैं पूजा घर में, और सब देवी देवता भगवान को ऊपर में रखते हैं। जबकि आरादेव के वचन में है देवी देव समस्त पूरन ब्रह्म गुरु में करे निवास। जितने देवी देवता हैं प्रभु परमात्मा है, सब गुरु में निवास करता है। उस पूजा घर में एक की पूजा कीजिए, एक की तस्वीर रखिए, सबकी पूजा हो जाएगी। कोई देवी देवता कोई भगवंत नहीं बचेंगे। आइए इस लफड़ा को समझिए, कौन भगवान की पूजा करनी चाहिए। व्यक्त रूप में एक संत सद्गुरु है और व्यक्त रूप में परमात्मा है। और जो भी भगवंत को देख रहे हैं, 24 अवतार हुआ है, 10 अवतार भगवंत का अवतार है और अन्य संत का अवतार है। वे लोग जो अवतार लिए थे, क्यों? भगत हेतु भगवान प्रभु राम धर्म तनु भोग किए चरित पावन परम प्राकृति नर अनुरूप जथान कण बेधरी नृत्य करे नट कोई सोई सोई भाव देखा वही आपन हो ना सोई। ये बहरूपिया की तरह भगवान राजा का रूप धारण किए और वैसा ही चरित किए हैं भगवान राम। क्यों? दुष्टों को, पापियों को, राक्षसों को वध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण अवतार लिए। वह भी धर्म का स्थापना करने के लिए और दुष्टों को संहार करने के लिए। लेकिन आप लोग क्या करते हैं? जो प्रभु का उत्पत्ति किया हुआ है उसी को आप भजने लग जाते हैं। लेकिन नहीं, संत मत में आराध्यदेव कहे हैं निज तन में खोज सज्जन बाहर ना खोजना, अपने ही घट में हरि है ये अपने में खोजना। किसको भजना है? आराध्यदेव कहते हैं जो वह हरि है या आपके अंदर में उसको भजना है। लेकिन आप किसको भजते हैं? कहू के जात प्रयाग बनारस को मथुरा जगन्नाथ थाई धावे, को बद्री हरिद्वार जो को गंगा कुरुक्षेत्र नहावे, कोई पुष्पर पंथ तीरथ दो रही द्वारका। जो आप देखते हैं सगुन रूप में उसको भजने लग जाते हैं। सगुन रूप में मुझे 2 बार भगवान का दर्शन हुआ है सगुन रूप में, प्रत्यक्ष। यहाँ पर जो नवंबर में अगले साल महाधिवेशन हुआ था झील टोले में, यहाँ से उठ करके द्वितीय महाधिवेशन यही बैराग दिवस वाले मुरलीगंज के पास कोल्हापट्टी डुमरिया गया है, वहीं पर हम रखे हुए हैं। वहीं पर 82 ईस्वी की बात है, अपराह्नकालीन सत्संग करके टहलने के लिए निकले। वहां पर एक नहर है। जैसे ही नहर पर जाते हैं उधर से एक साइकिल वाला आता है और साइकिल वाले हमसे कहते हैं इस उम्र में साधु बनना कितना खतरा का काम है। हम उसको समझाने लग गए। उस समय में हमारा बहुत कम उम्र था। जब हम समझाने लगे, अब वह व्यक्ति कहते हमको आप नहीं समझाइए, हमसे
आपसे हम अधिक जानते हैं। जाइए, आपको हम आशीर्वाद करते हैं। आपका ये साधुपन नहीं मिल जाए, जाइए, आपको हम आशीर्वाद करते हैं। कह के चल दी। और जब कुछ दूर आगे बढ़ते हैं, सारे आदमी देख रहे हैं, आगे जाकर के वह लुप्त हो गए। संत लोग कहते हैं सगुण रूप में प्रभु परमात्मा किसी ना किसी रूप में आते हैं, लेकिन उससे आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, उससे आपका कल्याण नहीं होगा। कल्याण के लिए आपको चाहिए खोजो पंथी पंथ तेरे घट भीतरे, तू अर तेरो पीब घटी अंतरे। कते पंथी, पंथी कते रास्ते पर चलने वाले को। ए पंथी, पंथ, पंथ का अर्थ है रास्ता। ए पंथी, पंथ यानी वह रास्ता तेरे घट भीतरे, तेरे घट के भीतर है। कैसा ही अद्भुत ज्ञान है। अद्भुत अंतर की डगड़िया जा पर चलकर प्रभु मिलते। कैसा अद्भुत ज्ञान है। ईश्वर को कहाँ खोजना है? देवघर में जाकर के। कहाँ दर्शन पाना चाहते हैं? अरादेव कहते हैं अपने तन के अंदर खोजिए। तन के अंदर कैसे खोजिएगा? कैसे खोदना है? अरादेव कहते इनके हटे माया हटेगी, अब प्रभु से होगी एकता। किनके हटाने से माया हट जाएगा, अब प्रभु से एकता हो जाएगी। ये बाबा जी लोग क्या करने लग जाता है? किसको हटाने लग जाता है? बाबा जी बनने का मन होता है तो पत्नी को हटा देता है, बाले बच्चा को हटा देता है। घर पर हुआ खटपट, चल बाबा जी मठ पर दिया काम, रमते राम में परा फक्का, चलो घरे पक्का। गुरुदेव कहते इसको नहीं हटाओ। जिसको तुम माया समझ रहे हो, जिस पत्नी को, जिस पति को, जिस पुत्र को, जिस पुत्री को, जिस भाई को या माता पिता को, असली माया क्या है? घटतम प्रकाश शब्द पट त्रय जीव पर है छारे। अरादेव ने कैसा खोज किया? कहते ही अंधकार को हटा दो, ये असली माया है। अंदर में प्रकाश है। फिर शब्द साधना करके ये प्रकाश को भी छोड़ दो। इसके बाद अंदर में अनेक शब्द मिलेगा, उसमें से सार शब्द को पकड़ के सारे शब्द को छोड़ दो, और सार शब्द को पकड़ के परमात्मा के पास चले जाओ। और जैसे ही परमात्मा के पास जाओगे तो फिर क्या होगा? हम प्रभु प्रभु ये कहीं हुई, द्वंद्व द्वैत रहा नहीं कोई, हम प्रभु मिलकर के एक हो गए। जीव अलग पीव अलग नहीं रहा। जो गया साहिब खोजने, आपे गया हेरा है जी, सौ समुद्र के बीच में बूंद पड़ा, उसी में गया समा है जी। वर्षा का बूंद जब समुद्र में गिरता है वह समुद्रवत हो जाता है। ठीक इसी तरह से ये जीवात्मा को जो परमात्मा मिला देंगे, ये जीवात्मा जीवात्मा नहीं रहेगा, ये जीवात्मा भी परमात्मा हो जाएगा। महर्षि ने यही साधना किया। यही साधना के लिए कौन कौन मत में गए, अंत में ये ज्ञान का झलक कहाँ पाए? ज्योतिराम राय में धीरज लाल जी गुप्त किया, और जब धीरज लाल गुप्त से आग्रह किए ये ज्ञान हमको आप दे दीजिए, यही ज्ञान से मेरा कल्याण होगा, तो पत्र लिखे बाबा देवी साहब को। एक बहुत तेजस्वी युवक आया हुआ है, वह यह ज्ञान हासिल करना चाहता है, लेना चाहता है,
जिसका नाम है भजन भेद। तो बाबा देवी साहब पत्र को पढ़ करके अपनी सिरहावन में रख लिया। कभी कभी गुरुदेव का स्मरण करते थे, जिसके विषय में पत्र में लिखे हुए तो बहुत तेजस्वी युवक है, और स्मरण करने के बाद सोचिए बिना दीक्षे कहीं, बिना साधना कहीं, ये तो सोचिए दीक्षा एक नॉमिनल हुआ है। गुरु महाराज बाबा देवी साहब के पास प्रकट हो जाते थे तो बाबा देवी साहब पत्र लिखते हैं धीरज लाल गुप्त को, जिस व्यक्ति के विषय में तुम लिखे हो, जब मैं उसका स्मरण करता हूं तो वह मेरे निकट प्रकट हो जाता है। इसलिए जब मैं बिहार आऊंगा तब मैं ये युवकों का दर्शन करूंगा। तब तक मैं इसको ले जा करके भागलपुर में राजेंद्र प्रसाद सिंह अधिवक्ता है, उससे दीक्षा दिला दो। अब समझ जाइए, इनको दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन ये जन्मजात सिद्ध पुरुष थे, जन्मजात सिद्ध पुरुष थे, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए दीक्षा लिए और कठोर साधना की। कहां कहां जाकर के कठोर साधना की है। इसलिए संत लोग कहते हैं एक काम करो, अगर उद्धार पाना चाहते हो, अपने आप को कल्याण चाहते हो, जब तक हम साधना नहीं करेंगे तब तक ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होगा। जब तक ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होगा तो ये जन्म मरण नहीं छूटेगा। ये जन्म मरण छुड़ाने के लिए ये भक्ति है, ये भक्ति है, लेकिन हम साधना नहीं कर पा रहे। गुरु महाराज को हम देखते थे वृद्धावस्था में भी साधना करते थे, साधना करते थे, लेकिन हम सत्संगी भाई बहन दीक्षा लेने के बावजूद भी ध्यान भजन नहीं कर रहे। मैं तो हर जगह जाता हूँ, देखता हूँ, जब मैं पूछता हूँ दीक्षा लिए? हाँ बाबा दीक्षा लिए। ध्यान भजन करते हैं? बाबा समय ही नहीं मिलता है। जब गृहस्थ आश्रम के लिए कितना इस सरल है साधना। आप ब्रह्ममुहूर्त में 3 बजे 4 बजे उठ जाइए, पैर हाथ मुंह कान धो करके स्नान करने की जरूरत नहीं है। अगर स्नान करना चाहे तो स्नान कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो सिर्फ पैर हाथ मुंह कान धो करके जिस बिछावन पर आप सोते हैं उसी बिछावन पर आसनी लेकर के आसन लगा दीजिए, शरीर को सीधा कर लीजिए, वह आसन लगा करके पैर को तर ऊपर करके शरीर को सीधा करके बैठ के चक्षु मुख इष्ट मानस जप ध्यान। आप पूरब या उत्तर के मुंह की तरफ हो जाइए, इसके बाद आंख बंद कर लीजिए, ये सांस को बंद नहीं कीजिए, मुंह को बंद कर लीजिए, आंख और मुख बंद करके अंदर में भजन भेद में जो मंत्र मिला है उसको जपिए। मन ही मनसों जाप जपी दर्पण उज्जवल हो, और दर्शन होवे राम के तिमिर जाए सबको। 15 दिन मंत्र जपिए ना, ठीक ठीक 15 दिन मंत्र जपिए। आपको अंदर में ये अंधकार दिखाई नहीं पड़ेगा। ऊपर चढ़ने का यह एक सीढ़ी है, लेकिन हम सत्संगी भाई बहन मंत्र भी ठीक ठीक से नहीं जप पाते हैं। ध्यान में जब बैठना चाहिए
करना चाहिए जब, तो करते हैं गप, फिर कैसे होगा? पहले मंत्र को सिद्ध कर लीजिए। कैसे? चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते मन ही मन मंत्र जपते रहिए। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, कीजिए ना, देख लीजिए मन स्थिर हो जाएगा। मंत्र जप करने से मन स्थिर हो जाता है। जैसे ही मन स्थिर होगा, जब आप गुरु का रूप का दर्शन करना चाहेंगे, अंदर में गुरु का रूप प्रकट हो जाएगा। इसका नाम है मानस ध्यान। अब तीसरी क्रिया, ये दोनों क्रिया करने के बाद इस शरीर के अंदर में 10 दरवाजा है, 9 दरवाजा खुला हुआ है। ये दोनों आंख, नाक में 2 छिद्र, 2 कान, मुंह, पेशाब मार्ग, पैखाना मार्ग, ये 9 द्वार है। और 10वीं द्वार कहाँ है? ये दोनों आंखों के बीचों में, भरवड़ मध्य, दोनों भौं के बीच में। उसी का नाम है सुषुम्ना। सुकमन की झीना नाल सी अमृत की धारा बही रही, मीन सूरत धार धर भाटा से सीरा चल रही। वहीं पर आपको 10वां द्वार मिलेगा। 10वां द्वार नाम क्यों रखा गया है? 9 द्वार खुला हुआ है और 10वां द्वार बंद है। वही 10वां द्वार को खोलना है। कैसे खोलेंगे? 2 नैन नजर जोर के, ये जोड़ने में ही कला है। कैसे जोड़ेंगे? दोनों आंख में 2 किरण की धार है, एक में निगेटिव है, दूसरा में पॉजिटिव है। माइक में 2 तार जुड़ा हुआ है, एक में निगेटिव, एक में पॉजिटिव, एक ठंडा है, एक गर्मी है। और दोनों तार आकर के माइक में जुट गया है, ध्वनि को विस्तार कर रहा है। बॉल में अगर दोनों तार जुट जाए, प्रकाश होने लग जाएगा। आप टीवी में दोनों तार जोड़ दीजिए, आपको पिक्चर दिखाने लग जाएगा, गाना सुनने लग जाइएगा। यही मामला है। जैसे ही दोनों किरण धार को अपने अंदर में जोड़ेंगे, तो क्या होगा? कम फटे ज्योति भरे आकाश का तू शेर कर। दोनों तार जुटने के बाद अंदर में अंधकार फट जाएगा, अंदर में प्रकाश होने लग जाएगा। संत कबीर साहब एक झुम्मर में कहते हैं, कायापुर नगारिया में अरे आजा बरे सहरिया, अरे आजा बरे सहरिया, जहर बरसे झीरी झीरी लाल मोतिया, जहर बरसे झीरी झीरी लाल मोतिया। शील के नयानम में सूर तिरे कजरबा, अरे सूर तिरे कजरबा, चलिए भेलो, अरे चलिए भेलो बाल में केरे महलिया, हो चलिए भेलो बाल में के रे महलिया। तीर कोटी के ऊपर चढ़ के देख लो हे सखिया, हे चढ़ के देख लो हे सखिया, जहर झलके आजब रे महलिया, जहर झलके आजब रे महलिया। तीरकोटी के ऊपर चढ़ के देख लो हे सखिया, हे चढ़ के देख लो हे सखिया, बालम के घर
पतली रे डगरिया बलम के घर पतली रे डगरिया। धमधा में सहरसा के ही एक डॉक्टर पोस्टेड थे और महाधिवेशन हुआ था गुरु महाराज के गुजरने के बाद सहरसा में गांधी पथ में। और वह डॉक्टर गया घूरने के लिए, साहित्य भंडार में जब गया देखने के लिए गुरु महाराज के साहित्य को, ये पदावली जो उठाते हैं इधर उधर पढ़ लेते हैं और रख देते हैं, का महर्षि में ही क्या कंकर पत्थर लिख करके रख दिया। संजोग से उनके यहाँ प्रोग्राम हुआ, वो डॉक्टर साहब आए मिलने के लिए, कहते बाबा ये पदावली में क्या लिखा हुआ है। मैंने कहा कि प्रैक्टिकल करना चाहते हैं कि थ्योरी सुनना चाहते हैं। कहा हम तो साइंस के स्टूडेंट थे बाबा, हम तो थ्योरी पर उतना विश्वास नहीं करते, प्रैक्टिकल चाहिए। मैंने ध्यान का भेद बता दिया, ताकि सुनिए आपको हम दीक्षा नहीं देंगे, पहले करके देख लीजिए। कबीर साहब ने रामानंद स्वामी से कहते हैं, जब लगी देखो निज नैना तब लगी नहीं मानो गुरु बहना। जब तक अपने नजरों से नहीं देखूंगा नहीं मानूंगा। तब भी रामानंद स्वामी ने कहा करके देखो, करके देखा तो मैंने कहा आप भी करके देखिए। थोड़ा सा बता दिए ध्यान का भेद, और घर में बैठ के ध्यान करने लगा और उसका नजर अंदर में आपस में जुड़ गया। अब 2-2 घंटे तक ध्यान में बैठे रहते थे, ध्यान में उसको आनंद बुझाने लगा। जब फिर गए का सही में इस पदावली में अद्भुत चीज है। एक बात और बता देता हूं, उस पदावली में गुरु महाराज की अनुभव वाणी है, अनुभव वाणी है। वह अनुभव वाणी अमृत वाणी है। अगर उस ज्ञान पर अगर आप चलेंगे, अंदर के सारा फाटक खुल जाएगा और मैं ही पाइए राम हो राम, आप राम हो जाएंगे उस ज्ञान पर। इसलिए हम लोग क्या करें, करी गुरु से मेल गमारा, क्या सोचत बारंबार, अरे पार उतरना चाहिए तो केवट से मिल रही है, अरे उतर जावे भापारा तब छूटे यह संसार। गुरु बहुत मिलेगा लेकिन सदगुरु नहीं मिलेगा। महर्षि में ही ऐसा सदगुरु नहीं मिलेगा। बाबा देवी साहब स्पष्ट कहे हुए थे, ये लाला तुमसे बढ़कर के संत मत में कोई नहीं होगा। बहुत संत हुए लेकिन ऐसा संत, उनके जीवनी को पढ़ लीजिए, अन्य संतों की जीवनी को, इनके जीवनी को पढ़िएगा तो अद्भुत बुझाएगा। संत सेवी जी महाराज स्पष्ट कहे हुए थे, यह दूसरा अवतार है, भगवान बुद्ध का यह दूसरा अवतार है। और जगदीश कश्यप काशी यूनिवर्सिटी के वह प्रोफेसर थे हिंदी के। गुरु महाराज का महाधिवेशन कटिहार में था, यूनिवर्सिटी के काम से कटिहार आ रहे थे। जिस ट्रेन से आ रहे थे उस ट्रेन में भारी भीड़ थी। सारे सत्संगी भाई बहनों को देखा गीत मंगल गाते हुए और भजन में मग्न है। सोचने लगे इतना भीड़ अभी तक हमने देखा है, लेकिन ये भीड़ किन के लिए। कटिहार स्टेशन जब पहुंचा ट्रेन, सारे सत्संगी भाई बहनें उतरे। इनके मन में जिज्ञासा हो, देखना चाहिए जिनके लिए ये लोग गीत मंगल
गाते हुए आ रहे थे, उन्हीं लोगों के साथ धर लिए, पंडाल में चले गए, पंडाल में जाके अपना स्थान ले लिया और यही गौर करने लगे वह कैसा अद्भुत व्यक्ति है जिनके लिए लाखों लाख की भीड़ है। और गुरु महाराज जब मंच पर पधारे तब इनको अंदर में अनुभूति होती है ये दूसरा भवमुद्र है। और गए कहाँ? गुरु महाराज के निवास पर, अपना परिचय दिए। तब गुरु महाराज मंच पर ले गए, बोलने के लिए समय दिए। उस भरी मन से उन्होंने कहा मैं भरमुद्र का शिष्य हूँ और दूसरा आज भरमुद्र का दर्शन हुआ है, जिनको देख रहे हैं ध्यान कराते हुए, सभी को भजन कराते हुए। यहाँ पर ना संप्रदायवाद है, ना जातिवाद है, ना कोई तरह का भेदभाव है, सभी को ये ध्यान भजन करा करके ईश्वर का साक्षात्कार कराते हैं। ऐसे महान पुरुष आज हम लोगों को गुरु है। ऐसे गुरु की भक्ति करके अपने जीवन को निहाल करें। बोलिए प्रेम से, बोलिए प्रेम से, बोलिए प्रेम श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुनिए कुछ यहाँ के लिए हम लोग जो अनुष्ठान रखे हुए हैं ये बैराग भवन के विषय में है। मैं प्रयासरत हूँ और यहाँ से चिट्ठी बन करके विभाग को गया है, वहाँ से अनुमोदन होने के बाद गुरु की कृपा अवश्य होगी और यहाँ पर विशाल ये बड़ा भवन बनेगा। आप लोगों का संकल्प पूरा होगा। हम लोग गुरु महाराज से प्रार्थना करें शीघ्र से शीघ्र वह दर्शन करने का मौका मिले जहाँ पर एक इतिहास रचा जाएगा। बच्चे लोग आकर के, हम लोग रहें अथवा नहीं रहें, कोई संत रहे अथवा नहीं रहे, अगर इस जिला स्कूल में अगर बड़ा भवन बना रहेगा, उसमें जो गुरु महाराज का पुस्तक रहेगा, ये बच्चे लोग पढ़ करके और ज्ञान को हासिल करेंगे, उस ज्ञान पर चलेंगे तो कितना उत्तम होगा। और नालंदा यूनिवर्सिटी में कैसा कैसा ग्रंथ था, लोग जाते थे वह शिक्षा हासिल करते थे, लेकिन आज वहाँ पर वो उस तरह का ग्रंथ नहीं रहा। तो हमारे मन में हो रहा है कि गुरु महाराज का जितना साहित्य है, अन्य संतों का जितना साहित्य है, इस जिला स्कूल के बैराग भवन में अगर रहेगा, आने वाले जो हैं पीढ़ी वह इस ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन को निहाल करेगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।